हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट्स क्या है? हायर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ नॉन मेटल मींस द स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल मींस वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन O3 इज -1 एंड ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स की, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं? जो खुद तो रिड्यूस होते हैं और दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाते हैं, मतलब दूसरों के ऑक्सीडेशन में हेल्प करवाते हैं। तो क्या हो जाएगा? रिड्यूसेस इटसेल्फ एंड हेल्प इन ऑक्सीडेशन ऑफ अदर्स। और रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से होते हैं? जो खुद तो ऑक्सीडाइज होते हैं और दूसरों को रिडक्शन में हेल्प करवाते हैं। ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ एंड हेल्प इन रिडक्शन ऑफ अदर्स। अभी क्या होता है, जिनका भी रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होता है उनकी टेंडेंसी होती है उतनी ही ज्यादा रिड्यूस होने की। तो हम क्या बोल सकते हैं? हायर रिडक्शन पोटेंशियल इसका मतलब होता है मीन्स हायर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। मतलब जिसका जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो उतना ही इजीली रिड्यूस हो जाएगा, उसकी उतनी ही ज्यादा टेंडेंसी होगी रिड्यूस होने की। और खुद रिड्यूस होगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाएगा, तो एक्ट करेगा एज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्ट एज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर किसी का लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि ये क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हायर रिडक्शन पोटेंशियल, हायर रिडक्शन पोटेंशियल। और रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा रिड्यूस होगा, मतलब उतना ही इजीली रिड्यूस होगा और दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करवाएगा। तो इसकी टेंडेंसी होगी दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाने की, हाई टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज अदर्स। और खुद के रिड्यूस होने की टेंडेंसी होगी हाई टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। अब दूसरे को जितना इजीली ऑक्सीडाइज करवाएगा तो एक्ट करेगा एज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका क्या मतलब है? जिसका भी जितना कम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो उतना ही बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अभी अगर हम बात करें ओजोन की, तो ओजोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस टाइप से होता है? इस टाइप से। यहाँ पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम either gain or lose in order to form a chemical bond with another atom। तो यहाँ पे क्या है? एक ऑक्सीजन के ऊपर तो है +1 चार्ज और एक के ऊपर है -1 चार्ज। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। हम कंबाइंड निकालेंगे, -1 +1 +0। एक के ऊपर क्या है? 0 चार्ज है, तो कितनी हो जाएगी? 0। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन ओजोन, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? हायर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ नॉन मेटल मींस द स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो उतना ही बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सेकंड है लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल मींस वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी इनकरेक्ट है। जितना कम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो उतना ही बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। थर्ड है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन ओजोन इज -1, ये भी इनकरेक्ट है। क्या होती है? 0, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सारी की सारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो द फाइनल आंसर इज ऑल ऑफ दीज, विच इज ऑप्शन 4th। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।